नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं रुंझुन कोहली। बड़ी खबर के इस विशेष सेगमेंट में हम आपको जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जैश-ए-मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ के काफिले पर विस्फोटकों से भारी कार टकरा दी थी, जिसमें 40 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। यह हमला लेथपुरा इलाके में हुआ था। इस कायराना हरकत के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया था। आज 7वीं बरसी पर पुलवामा के लेथपुरा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं जम्मू स्थित बलिदान स्तंभ पर भी वीर सपूतों को नमन किया गया। देश भर में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया। पुलवामा के शहीदों का साहस और बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। उनका सर्वोच्च बलिदान हमें एकजुट रहने और आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की प्रेरणा देता है। कर जवाब भी देता। साथियों, आज ही पुलवामा हमले की बरसी है। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता हूं। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह आतंकियों को सजा दी, वो पूरी दुनिया ने देखा है और कुछ लोग तो आज भी कांप रहे हैं। 147वीं बटालियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपने उधमपुर बेस कैंप में पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया। ये समारोह 14 फरवरी 2019 को हुए उस कायराना हमले की याद में आयोजित किया गया। इस मौके पर अधिकारी और जवान एकत्र हुए और शहीदों को सलाम करते हुए फूलों की माला और पुष्पहार अर्पित किए। समारोह का नेतृत्व मनोज कुमार सिकोन ने किया। सभी ने 1 मिनट का मौन व्रत रखकर अपने शहीद साथियों की वीरता और साहस को याद किया। कमांडेंट मनोज कुमार सिकोन ने कहा कि शहीदों की बहादुरी सीआरपीएफ और पूरे देश के लिए एक स्थायी विरासत है। उन्होंने बलिदान को कभी नहीं भूलने की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि ये वार्षिक कार्यक्रम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके समर्पण और वीरता को याद करने का अवसर है। इस श्रद्धांजलि समारोह ने न केवल शहीद जवानों की वीरता को याद किया, बल्कि जवानों और अधिकारियों ने देशभक्ति और समर्पण की भावना को भी और ज्यादा मजबूत कर दिया। आज ही के दिन सीआरपीएफ बनवाई जा रही थी, जिस पे आतंकवादियों ने हमला किया था और उस दिन सीआरपीएफ ने एक बहुत बड़ी शहादत दी थी, जो पूरे विश्व में किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स के लिए सबसे बड़ी शहादत थी। और उसी दिवस के अवसर को हम लोग याद करते हुए उन वीर शहीदों को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं पुलवामा हमले की बरसी पर कठुआ जिले में युवाओं ने देशभक्ति का अनोखा संदेश दिया। बरवाल एथलीट क्लब के सदस्यों ने करीब 250 फीट लंबा तिरंगा लेकर शहर में भव्य तिरंगा रैली निकाली। रैली के दौरान युवाओं ने देशभक्ति के नारे लगाए और शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये रैली शहर के मुख्य बाजारों से होकर गुजरी, जहां लोगों ने भी तिरंगे का स्वागत किया और शहीदों को याद किया। युवाओं के हाथों में तिरंगा और दिलों में देशभक्ति का जोश साफ दिखाई दे रहा था। क्लब के चेयरमैन रंजीत पठानिया ने इस मौके पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि देश का युवा हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। 14 फरवरी को शहीद जो पुलवामा में एक हमला हुआ था, तो उसमें जो 40 नौजवान हमारे देश के सीआरपीएफ के जो शहीद हुए थे, देश के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो कहीं ना कहीं आज समस्त देश को ये एक संदेश है कि उन बलिदानियों के प्रति हमारे देश में ऐसी भावना होनी चाहिए कि उनको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देने का
जो समारोह है ये आयोजित किए जाने चाहिए। आज बरवाला एथलेटिक क्लब ने ये निर्णय किया था कि दौड़ लगाकर तिरंगे के साथ, इस 200-250 फीट लंबे तिरंगे के साथ कंधों पर उठाकर इसको पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज के दिन देश के लिए हमारे 40 वीर जवानों ने पुलवामा में शहादत दी थी, देश की उन्नति के लिए और देश की शांति के लिए। तो आज बरवाला एथलेटिक क्लब की तरफ से भी एक क्रॉस कंट्री रन का आयोजन किया गया था, जिसमें क्रॉस कंट्री रखी गई थी और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर इन्होंने पूरे शहर में क्रॉस कंट्री का आयोजन किया, जिसमें ये पूरे देशवासियों को और अपनी सोसाइटी को और जम्मू कश्मीर वासियों को, खासकर कठुआ वासियों को एक ही संदेश देना चाहते हैं युवा पीढ़ी, आने वाली युवा पीढ़ी को, कि अपने देश के लिए भावना जागरूक करें और देश की सेवा करें। पुलवामा के लैथपोरा में एक समारोह का आयोजन भी किया गया। इस दौरान डीजी सीआरपीएफ जीपी सिंह, सेना और सिविल अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर डीजी सीआरपीएफ ने कहा कि पूरा सीआरपीएफ देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले जवानों को याद कर रहा है। आज समस्त देश के साथ बेहतर सीआरपीएफ परिवार के लिए अत्यंत भावनात्मक क्षण है। आज ही के दिन 2019 में हमने अपने 40 बहादुरों को खोया था। आज हम यहाँ पर उसी स्थान के निकट उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस क्षण पर मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूँ कि बेहतर सीआरपीएफ परिवार और सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था पूरी तरह से शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है। पुलवामा हादसे की 7वीं बरसी पर कुपवाड़ा के तेरगाम में तिरंगा रैली निकाली गई। लोग और बच्चे तिरंगा लेकर बाजार तक मार्च करते दिखे, जिसकी तस्वीरें आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, छात्रों और युवाओं ने हिस्सा लिया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी। रैली जामिया मस्जिद तेहरगाम से शुरू होकर मुख्य बाजार तक पहुंची, जहां शामिल लोगों ने राष्ट्रीय एकता, शांति और आतंकवाद के खात्मे के पक्ष में नारे लगाए। बोलने वालों ने शहीदों की कुर्बानी को सलाम किया और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का अपना वादा दोहराया। समारोह में शामिल युवाओं ने राष्ट्रीय ध्वज थामकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया और शांति और विकास के रास्ते पर चलते रहने का वादा भी किया। देखिए, 2019 से पहले 14 फरवरी का दिन वैलेंटाइंस डे के जश्न के साथ मनाया जाता था। रंग बिरंगे और लाल रंग के साथ प्यार का प्रतीक माना जाता था, लेकिन इस दिन भारत में ऐसा काला अंधेरा छाया कि 2019 के बाद इसे काला दिवस के तौर पर जाना जाने लगा। 40 से ज्यादा परिवारों में सन्नाटा पसर गया। कुछ सुहागनों का सुहाग उजड़ गया, तो किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पिता खोया, किसी के सर से पिता का हाथ उठ गया, किसी ने अपना भाई खो दिया। कई घर के चिरागों के जाने से घर में अंधेरा छा गया। आज हम भी पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए हिंदुस्तान के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन एवं श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़18।